में बिलोंग करता हूँ नई दिल्ली क्षेत्र से। पेशे से मैं एक लंग सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे आप डॉक्टरी करने के बाद हमने सुपर स्पेशलाइजेशन किए हैं। फेफड़े के विशेषज्ञ हैं जिसको हम पल्मोलॉजी कहते हैं। पल्मोलॉजी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, वेंटिलेशन आता है, नींद, पूरे सिस्टम आता है। ये बहुत एस्टैब्लिश एक इलाबरेट फील्ड है जिसको हम पल्मोनरी क्रिटिकल केयर स्लीप मेडिसिन कहते हैं। क्रिटिकल क्या मतलब आपातकालीन, पल्मोलॉजी मीन्स जो हम रेस्पिरेटरी संबंधित जितने भी काम करते हैं, जैसे सांस की पूरी बीमारियाँ, उसके साथ तरह के संबंधित बीमारियाँ भी स्लीप है। और भी इम्पॉर्टेंट एरिया आता है जिसका नाम है एलर्जी। ये सारा मिलाकर इसको पल्मोलॉजी का ये तो हमारा परिचय है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं देश विदेश से पढ़ के फिर हमने मैनेजमेंट्स भी किए हैं। हमारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सास फाउंडेशन, तो देश विदेश में भी है हमारा। उसका एक इनिशिएटिव है स्किल करना। अच्छा, स्किल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ में अगर आपको कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको किसी चीज़ में माहिरता है तो आपकी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आज का जो ज़माना है, एक तो आपको सारा चीज़ आना चाहिए और एट द सेम टाइम अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टाइज है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग स्किल करते हैं लोगों को। हम सरकार की तरफ से हमें मान्यता मिला हुआ है, कॉर्पोरेट इंडियन इंडस्ट्री, सरकार के लिए हम काम करते हैं। और स्किल इंडस्ट्री का इस फोरम का नाम है सक्षम। हम लोग हमारी जो शुरुआत थी, हम सक्षम 10वीं 12वीं बच्चों को जो आगे नहीं बढ़ पा रहे उनको ट्रेन करके प्लेस करते थे। हमने 1000-1500 लोगों को ट्रेन कर दिया। अब सरकार कहती है कि और भी अच्छे बच्चे ट्रेन करो, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो ताकि हम बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में काम करना सिखा सकें। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हो, मेरे ख्याल से आप लोग नर्सिंग करते हो, तो ग्रेजुएशन करते हो, तो आप पढ़े लिखे हो, तो आप 10वीं 12वीं से आगे बढ़ते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत इनोवेटिव स्किल प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं स्पेशलिटी स्किल प्रोग्राम। मतलब आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, नर्स स्पेशलिस्ट। विदेशों में इसको नर्स स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक आईसीयू में मशीन है, वेंटिलेटर, जिसमें मशीन में लोगों को डाला जाता है। कुछ मशीन में हम लोगों को पैरालाइज करके डालते हैं, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर। कुछ जगह हम मास्क के जरिए वेंटिलेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या बायोलेवल। उसके लिए हमें बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत है। मैं एक बहुत बड़ा कंपनी के साथ काम करता हूँ, उनके पास 1000-1500 सिर्फ नर्सेज ही काम करते हैं जो वेंटिलेशन के ऊपर शिक्षा देते हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, डॉक्टर को भी टीच करते हैं। इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। इसका भी एक स्किल प्रोग्राम है। आप सीख के अच्छे से आईसीयू में काम कर सकते हो, क्योंकि आपको वेंटिलेशन का नॉलेज है। और वेंटिलेशन में नॉलेज होने के लिए आपकी डॉक्टरी की नॉलेज चाहिए, डिजिटल नॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए, कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम। एक ही बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हम लोग एक स्पेशलाइज स्किल कोर्सेज रन करना चाहते हैं। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटेंसिव केयर, तो हम वेंटिलेशन के बारे में बताएंगे। और वेंटिलेशन के साथ साथ जितने भी और गैजेट्स है, मॉनिटरिंग गैजेट्स है, पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डियक मॉनिटरिंग, इंटरवेंशंस, ये हमारा एक स्पेशलाइज स्किल। पर उसकी रिक्वायरमेंट है आपको ग्रेजुएट नर्सेज होने पड़ेंगे या स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी हेल्थ सेक्टर में। दूसरा हम एक और रन कर रही सरकार से मानना है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि आपको पता है कोई भी बड़ा हॉस्पिटल उसमें आईसीयू होता है, आईसीयू में अंदर ये सारे गैजेट्स होते हैं। अगर आपको ये स्किल सेट है चीज़ों में, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने का फायदा होता है। सेकेंड, हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स रन करते हैं जिसको हम कहते हैं इमेजिंग टेक्नीशियंस। आपको पता है कि आज का ज़माना है इमेजेस का, सीटी स्कैन, एमआरआई, पॉजिटिव मैग्नेशियम टोमोग्राफी, ये बड़े बड़े मशीन, करोड़ रुपए की मशीन्स होती हैं। इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए हमें जो ये इमेज को प्रोसेस कर पाए और उसको समझ पाए। तो इमेज बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। आज के जरिए इमेज की वजह से हम दूरदर्शी लोगों को इलाज कर पाते हैं। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आपने सुना होगा सीटी स्कैन यहाँ लगा हो, जैसे एमआरआई होता है मैग्नेटिक रिमोट, एक होता है पॉजिटिव इमोशन टोमोग्राफी जो कैंसर स्क्रीन में होता है। फिर एक नया मशीन आ गया जिसको हम फंक्शनल नॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सारे नई नई मशीनें वर्ल्ड में आ रही हैं। ये मशीनों को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। इसके भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है जो हम एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, सरकार, रोबोटिक टेक्नीशियन। आपको पता है कि बड़ी बड़ी सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी आजकल रोबोट्स करते हैं। रोबोट्स मान लीजिए मुश्किल जगह ब्रेन में ट्यूमर है, अगर आप खुद चक्कू चला के जाएंगे तो ब्लीड ज़्यादा कर सकता है। रोबोट आपको बताएगा कि कम से कम ब्लीडिंग में यहाँ पहुँच सकते हो। तो रोबोटिक साइंस आ रहा है। अगले 3 साल में आप देखोगे अच्छी अच्छी सर्जरी और प्रोसीजर रोबोट साइंस कर रहा है। आप इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग रोबोट
सर्जरी करते हैं हमारे दिल्ली हॉस्पिटल्स में, इसके लिए भी हमें टेक्नीशियन चाहिए, स्किल्ड सेट, इनकी बहुत डिमांड है। फिर एक और हम काम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन की आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपकी बोलने का लहर है, कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए मणिपुर में किसी को बीमारी है, वहाँ एक डॉक्टर देख रहा है, उसके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है, वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आप कैसे करोगे? एक सेंट्रलाइज हब में जाके वहाँ एक एक्सपर्ट चाहिए जो इस सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक्सपर्ट तक पहुँचाना। ये सबसे बड़ा फ्यूचर है वर्ल्ड का टेलीमेडिसिन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ टेलीमेडिसिन का क्यों सबसे बड़ा फ्यूचर है। हमारा देश, आप लोग सबसे जवान देश है हमारा देश। एवरेज एज आप देखिए हमारे देश में यंगस्टर ज्यादा दिखते हैं। एवरेज हमारा जो डेमोग्राफी डिविडेंड जिसको हम कहते हैं 29 साल है। कोई ऐसा देश नहीं है जितना इतने जवान लोग हैं। यूरोप बड़ा हो चुका है, रशिया बड़ा हो चुका है, चाइना बड़ा हो चुका है, अमेरिका बड़ा हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में लास्ट ईयर उन्होंने 30 बच्चों को जापान भेजा है। कितने 10वीं पास हुआ और इतनी अच्छी सैलरी में, क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स नहीं है काम करने के लिए, जो सोसाइटी बूढ़ा होता जा रहा है। तो आप अगर अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर स्किल सेट लाओगे, अपने आप को स्किल करोगे, सिर्फ आपका रोजगार देश में ही नहीं है, विदेश में भी है। तो हम लोग इस तरह की बहुत सारा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हम रन करना चाहते हैं, वो हम पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब है, कई बार आप देखते हो किसी को कैंसर डिजीज हुआ है, किडनी डिजीज हो जाते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज होता है, किसी को स्ट्रोक हो गया जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो लंबे समय तक, या डिमेंशिया लंबे समय तक जीते हैं, उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स है उसका भी कोर्सेज। तो ये सारे हम कोर्सेज लाना चाहते हैं। हम ये एवरी सैटरडे यहाँ आते हैं, हमारी पूरी टीम है, दिल्ली में हम लोग कई इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके अंदर इतने अच्छा नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, जो बच्चे एटलीस्ट नर्सों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग ग्रेजुएट नर्सेज हैं, ये स्किल कोर्सेज सर्टिफाइड है फिर सरकार की तरफ से, ये सरकार की सर्टिफिकेशन है। आपके पास सारा चीज जो आप कर रहे हैं, बेसिक नर्सिंग आपको चाहिए, जितना मुझे बताया गया है कि ये पहला नर्सिंग बैच है, 4था साल आपका खत्म होने वाला है, बट आप लोग इस कोर्सेज को अभी से ऐड ऑन कर सकते हो अपने साथ, ताकि जब आप ग्रेजुएशन करोगे आपको ये स्पेशलाइज्ड स्किल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जिसके कारण आप अपने आप को बहुत एनहांस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो आपको लगता है कि चीज़ें ज़रूरी है ना, तो आपको नहीं लगता कि कोई भी चीज़ अगर आपको एक नया टेक्नोलॉजी के जरिए आपको जुड़ जाए, तो आपकी बेसिक कोर्स जो आप इतनी मेहनत किए 4 साल, 4.5 साल में तो डॉक्टरी बन जाते हैं, तो करीब करीब आपको डॉक्टरी की सारी चीज़ें आती है। तो एक नर्स और एक MBBS इज आइडियल पर्सन जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकता है। तो ऐसी हमने स्पेशलाइज्ड स्किल कोर्सेज हम रन करना चाहते हैं, इसलिए हम इस क्षेत्र में हैं। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, आपके यहाँ ये इंस्टीट्यूशन है, ये आइडियल प्लेस है, सिमुलेटर लैब है, इसके जरिए हम आपके के साथ जुड़ना मिलना चाहते हैं। हमारी जो कंसेप्ट है, ये तो बात टेक्नोलॉजी की है, हम 3 चीज़ों के ऊपर लोगों को ट्रेन करते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं। हम समझते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए स्किल से ज़्यादा चाहिए आपकी दूरदर्शिता या आपकी दृष्टिकोण, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि आपके अंदर वो लय होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट रखनी होनी चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के साथ अगर जुड़ोगे हाई टेक्नोलॉजी में, जितना भी आप ज्ञानी हो जाओ, कितने भी आपको स्किल हो जाए, कितने भी आपको नॉलेज हो जाए, एटीट्यूड का मतलब मुझे करके दिखाना ही है। तो हमारा जो ये कोर्स होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं सॉफ्ट स्किल के ऊपर। आपके पास सॉफ्ट स्किल अच्छा होगा क्योंकि आप 4 साल से नर्सिंग कर रहे हो, फिर भी सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन है, बॉडी मैनर्स है, पेशेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस में हम आपको हैंडल करने के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ आपकी स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। मानसिकता, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, वर्बल नॉलेज, ये सब चीजें। नॉन वर्बल, कई बार क्या होता है मरीज बोल नहीं पाता पर उसकी शक्ल देख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है, एम्पैथी, फील करना, ये सब चीजें भी हम सिखाते हैं। फिर आते हैं हम नॉलेज एंड स्किल में। तो हमारा ये प्रोग्राम है एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, इसको हम कहते हैं आस्क। ये हमारा मॉड्यूल है आस्क। आस्क का मतलब है अगर इंसान के अंदर एटीट्यूड नहीं है तो उसको आप स्किल नहीं कर सकते हैं, और नॉलेज बिना स्किल नहीं हो सकता है। इन 3 चीजों के ऊपर हमारी ये सक्षम पैरामेडिक एकेडमिक सक्षम ये रन करता है, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है। तो हम लोग कुछ बच्चे उठा रहे हैं, ये करीब करीब एक जो स्पेशलाइज्ड स्किल सेक्टर 200-300 घंटे का होता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आपके जो भी टीम लीडर्स हैं, प्रिंसिपल के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम है, टीचर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, जुड़ेंगे आपके साथ। ये तो हो गए हमारे स्पेशलिटी स्किल सेक्टर्स। तो मैंने कौन कौन सी चीजों को ऊपर बताया? मैंने सबसे पहले बोला है ICU, जिसमें वेंटिलेटर के ऊपर हम स्किल करेंगे। दूसरा हमने बताया है इमेजिंग का मतलब है CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, रोबोट्स,
हाँ, और बाकी एफएमआरआई, फंक्शनल मैगरी में एफएमआरआई। तीसरा हम करना चाहते हैं पैलिएटिव केयर, जैसे लोग एंड स्टेज में चले जाते हैं, पैलिएटिव केयर। चौथा हम करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं स्लीप, जो मैंने आपको बताया स्लीप डिसऑर्डर। इसमें स्लीप लैब रन करते हैं। स्लीप लैब मतलब आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी आजकल वियरेबल्स से नियर बेड साइड में टेक्नोलॉजी आ गया। स्लीप लैब नींद में 1/3 ऑफ आवर जीवन हम नींद में निकालते हैं 8 आवर्स। आप लोग देखिए कई लोग खराटे लेके सो जाते हैं, रात को चोकिंग होती है। 90% जो अर्ली डेथ्स होते हैं वो रात को ऑक्सीडेशन कम हो जाती है। तो स्लीप लैब एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, उसकी मशीन घर पे जाती है। बहुत लोग हमारे पास स्लीप लैब में काम करते हैं, इंजीनियर्स, नर्सेस। तो स्लीप अनदर नेम इज कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, एसडीबी कहते हैं। उसमें खराटे, मोटापा, ऑक्सीडेशन कम हो रही है। पांचवा चीज जो मैंने एक और चीज आपको बताया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी को लंग्स की बीमारी होगी, उसकी ऑक्सीडेशन कम है, या मान लीजिए हार्ट के इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, उसको गैजेट्स लग गए, आर्टिफिशियल डिवाइसेस लग गए, आप उसको इलाज करके घर भेज रहे हो, पर वो पूरी तरीके से संतुष्ट तरीके से वो ठीक नहीं हुआ। उसको थेरेपी चाहिए, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए, उसको ऑक्सीडेशन चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, खुराक चाहिए। इसको हम कहते हैं रिहैब एक्सपर्ट्स। ये नॉर्मली हम फिजियोथेरेपिस्ट को करते हैं जो बीपीटी कर चुके हैं, बट इसमें हम नर्सेस को भी लेते हैं। रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैब भी होता है। जैसे लोगों की मतलब दवाई के बाद जो सिचुएशन है उसमें आप मोटिवेट करना है, मोबिलाइज करना है, पेशेंट्स को कम्युनिकेशन सिखाना है, गैजेट्स के बारे में सिखाना है, ये भी एक कोर्स हम करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको बता रहा था, टेलीमेडिसिन। ये सबसे बड़ा फ्यूचर है वर्ल्ड का। टेलीमेडिसिन मतलब टेक्नोलॉजी को आप पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करो। जैसे मान लीजिए गोरखपुर में कोई बीमार है, उसकी अगर रेडियोलॉजी आपके पास पहुंच जाए, सीटी स्कैन, एक एक्सपर्ट उसको इंटरप्रेट करके इलाज करके। और अभी हमारा एक टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, ड्रोन के जरिए हमने डिफरेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से सैंपल पिकअप कर रही है, ये हमने टाई अप किया है। आज के टाइम में अगर आप पढ़ते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, ड्रोन जहां मान लीजिए सुविधा नहीं है, वो सैंपल को पिकअप करके सेंट्रलाइज जगह, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट शहर उतना डेवलप नहीं है, एक्सपर्टाइज उतने नहीं होते, गैजेट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मशीनें अच्छी है, सैंपल कलेक्शन है, बट उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आजकल ड्रोन भी यूज होगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे ले जाने वाला है। तो टेलीमेडिसिन विद ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रहा है इन फ्यूचर। तो ड्रोन क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा सैंपल कलेक्शन में, और टेलीमेडिसिन के जरिए आप दुनिया के साथ कनेक्ट करोगे। इस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज सर्वोदय में लाना चाहते हैं। ऑलरेडी आपके मेडिकल डायरेक्टर से मेरी बात हो गई, हमारी पूरी टीम काम करती है ऑल ओवर इंडिया। हमारा एक अमेरिका में भी ऑफिस है, बाकी देशों में भी ऑफिस है। मोर देन 1000 पीपल को हमने ट्रेन कर चुके हैं। और सरकार ने हमें बोला है जो भी मीनिंगफुल ऑक्यूपेशन है हेल्थ केयर में, हम आपको छूट देते हैं जो रिलेवेंट है। तो हमारे पास छूट है, अगर हम नए कोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने डायलिसिस टेक्नीशियन, होम डायलिसिस के ऊपर भी काम किया, बट वो हमारा फील्ड में अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी और रिलेटेड फील्ड में हम काम करना चाहते हैं। तो बच्चे लोग, जो लोग ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हो, जिनके पास एक साइंस बैकग्राउंड है, जिनके पास ह्यूमन नॉलेज के ऊपर ज्ञान है, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएससी हो, ये सारे कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर हो सकते हो। हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी है जो आप इंटरेस्टेड है। निर्मल हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर है हमारी तरफ से, उनको अपना नंबर दे सकते हो। और ये भी जो हम आपको इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसकी वीडियो बन रही है, यूट्यूब लिंक हम आपको भेज देंगे। अगर आप मेरा नंबर में अपना हेलो भेजोगे तो यूट्यूब लिंक आपके टीम लीडर की नंबर आप सेव कर लेना 9810159687। इसमें आप हेलो भेजो। मेरा नाम है डॉक्टर बोस। तो आपको यूट्यूब मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए, हम आपको हमारे प्रॉपर टेक्नीशियन से कनेक्ट कर देंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अगर एक और चीज है, अगर जो बच्चे यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, दूसरों 10वीं और 12वीं या 10वीं फेल, उनके लिए भी कोर्स है जिसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स दैट मींस वो इतना काम आता है कि करीब सारे काम कर सकते हैं। ये भी मल्टी, बट वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, वो 10वीं या 12वीं फेल या पास वालों के लिए है जो आगे नहीं बढ़। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स। तो आप लोग अगर और डिटेल जानना चाहते हो, ये वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, आप हमसे पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हो।